नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का सोमवार आने वाला है और इस सोमवार में आपको अपनी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक लोटा जल का एक विशेष उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिन्हें अपने व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर जिनकी कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना है जो बहुत अपराध करने के बाद, बहुत उपाय करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो उन लोगों को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना है। मान लीजिए बहुत समय हो गया है, कई महीनों हो गए हैं, कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही हो, चाहे आपकी मकान जमीन से संबंध कोई मनोकामना हो, या आपके परिवार से संबंधित कोई मनोकामना हो, या फिर आपके स्वयं से संबंधित कोई भी ऐसी मनोकामना हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। जल तांबे के पात्र में ले लेंगे और जल आप अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में मटका हो, आरो हो या बाल्टी जो भी रखी हुई है, वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। एक बेलपत्र जो आप लेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। उसको तोड़कर आप अलग कर देंगे। बस अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ सोमवार के दिन करना है और सावन की किसी भी सोमवार में आप शिवलिंग के सामने ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर और ये उपाय कर लीजिए। अब उपाय करने के लिए सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, यानी जलाधारी की तरफ रहेगा, और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा। और फिर इसके बाद माता अशोक सुंदरी से अपने जीवन में चल रही उस विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। आपकी मनोकामना हो, मान लीजिए आपकी धन प्राप्ति की मनोकामना ना है, या व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए प्रार्थना है, या फिर आपकी नौकरी के लिए कोई प्रार्थना है, या फिर जमीन भूमि किसी भी प्रकार की मनोकामना है, उसको पूर्ण करने के लिए माता जी से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर माता अशोक सुंदरी से निवेदन करते हुए यह बेलपत्र माता सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, अब आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आप सबसे पहले जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने बेलपत्र रखी है, उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करते हुए फिर माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर रखा हुआ होता है, शिवलिंग का जो स्थान जुड़ा हुआ रहता है, शिव पिंडी जिस स्थान पर जुड़ी हुई रहती है, उस पूरे गोल गोल स्थान पर जल समर्पित करते हुए फिर उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना। देखिए, आप जल की शुरुआत माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से करेंगे। जिस स्थान पर आपने एक बेलपत्र समर्पित की है, उसी के ऊपर धीरे धीरे यह लोटे का जल समर्पित करते हुए फिर माता पार्वती के हस्त कमल में चारों तरफ यह जल समर्पित करते हुए फिर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे।
और जल समर्पित करते हुए आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के इस पवित्र सोमवार में जब भी हम महादेव के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो हमारे महादेव परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। बस आप जब भी ये उपाय करें तो पूरे दिल से करें, पूरे भक्ति से करें, तो हमारी प्रार्थना माता अशोक सुंदरी महादेव से अवश्य ही परिपूर्ण करा देती हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।